प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस.के. शर्मा। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं आज नई एक वीडियो के साथ फिर आपके साथ में हूं, आपके सामने हूं। मैं आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को लेके आया हूं वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MBBS AM BAMS AM करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या MBBS AM BAMS AM या अल्टरनेटिव मेडिसिन्स क्या मान्यता प्राप्त है, या ये डिग्रियां को लेकर हम डॉक्टर लिख सकते हैं, या ये डिग्रियां लेकर क्या हम प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या ये डिग्रियां लेकर हम लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं, या ये डिग्री लेकर हम अपने बड़े अस्पताल का संचालन कर सकते हैं। मेरे साथियों, आप इस वीडियो को एंड तक देखें और बने रहिए। इस वीडियो के साथ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को में कोई आपकी कोई जानकारी है या कोई ऐसा आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर आप हमें कमेंट में लिखिए। मैं उसका कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दे सकूं। मेरे साथियों, चलते हैं आप पूरी जानकारी के लिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन्स और MBBS AM और BAMS AM यानी कि अल्टरनेटिव मेडिसिन्स है। साथियों, अभी आप गांव देहात के जो हमारे चिकित्सक हैं, अधिकतर ग्रामीण चिकित्सक गुमराह हैं। अभी तक सारे चिकित्सकों ने अभी तक MBBS एक नाम रह गया। बस MBBS AM को लेकर बहुत सारी वीडियो आई हैं। MBBS AM BAMS AM को लेकर बहुत सारी हमने सुना है, बहुत सारी हम लोगों ने ये बहुत सारे कॉलेज दे रहा है, अब भी दे रहा है। मेरे साथियों, आप ऐसे भ्रामक प्रचार से कि बहुत सारे प्रचार पे लिखा रहता है, प्रचार सामग्री पर लिखा रहता है कि आप MBBS बनिए, आप MBBS AM लेकर अपना क्लिनिक खोलिए, आप BAMS AM लेकर आप अपना अस्पताल खोलिए, सफल चिकित्सक बनिए। मेरे साथियों, आप सावधान रहें। सावधान के साथ साथ अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आप निश्चित रहिए, आपको जेल से कोई नहीं बचा सकता। साथियों, MBBS AM में इंग्लिश दवाई नहीं लिख सकते। BAMS AM में आप इंग्लिश दवाई नहीं लिख सकते। MBBS AM अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, BAMS अल्टरनेटिव मेडिसिन्स ही आप प्रयोग कर सकते हो, परंतु अब सरकार ने इन दोनों डिग्रियों पर नए कानून के अनुसार बैन लगा दिया है। कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी अगर इसको करा रहा है तो वो फेक है। ध्यान से सुनिए मेरे साथियों, आप लोग जानते हैं कि आपके पैसे की बर्बादी आपको मानसिक रोग दे सकती है। आप बाज़ार में, आप इस मेडिकल के क्षेत्र में कोई चीज़ अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो वो तुम्हें असली मिलनी चाहिए, वो आपको फेक नहीं मिलनी चाहिए, वो आपको फर्जी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको दवाइयाँ फर्जी मिलेगी, आपको डिग्रियाँ फर्जी मिलेगी, आपको डॉक्टर फर्जी मिलेंगे, आपको मेडिकल स्टोर फर्जी मिलेंगे, आपको मेडिकल हॉस्पिटल्स फर्जी मिलेंगे, तो देश तरक्की के रास्ते पर कभी नहीं जा सकता। इसलिए जो भी काम करें एजुकेशन के मामले में वो देख कर करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर एस.के. शर्मा। इसी तरीके से वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर MBBS AM लेते हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं। मेरे साथियों, बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ और एक नई जानकारी के साथ मैं आपके साथ में इस वीडियो को लेकर आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे साथियों, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने कमेंट में साथ के साथ आप लिख भी सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मेरे साथियों, MBBS AM
ये एक 2010-2011 की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार करने के लिए बनाया गया था कि आप एमबीबीएस अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के साथ साथ ये कोर्स करके आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार कर सकते हो। परंतु जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनकी यूनियन ने या उनके एक समूह ने उसको कानूनी तौर पर लड़ा और कानूनी तौर पर लड़ने के बाद वो लोग केस जीत गए तो इसको बैन घोषित कर दिया गया। मगर मेरे साथियों, अभी भी बहुत सारे चोरी छुपे इंस्टीट्यूट करा रहे हैं। मैं आपको उनसे सावधान रहने की बात बता रहा हूं कि ऐसे संस्थानों से बिल्कुल भी बचकर रहिए, बिल्कुल भी कोई डिग्री डिप्लोमा ना कीजिए, क्योंकि अगर आप एमबीबीएस एएम या बीएएमएस एएम लेते हैं तो ये केवल एक कागज़ है। इनकी डिग्रियां, इनसे कोई भी आपको लाभ नहीं हो सकता। इनसे आपको अब वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि आप प्राथमिक उपचार भी नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति है कि आपको अब जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता अगर आप लोग इन डिग्रियों को लेकर बीएएमएस एएम और एमबीबीएस एएम प्रैक्टिस करते हैं। चूँकि इसमें ट्रेडिशनल नहीं इस्तेमाल कर सकते मेडिसिन, इस डिग्री डिप्लोमे में केवल अल्टरनेटिव मेडिसिन्स ही दे सकते हैं। और अगर जिन पर इन लोगों ने कर लिया, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप को एमबीबीएस लिखते हैं, एएम लिखते हैं, कोई बायो से करता है, कोई अल्टरनेटिव से करता है, कोई और भी बहुत सारे पद्धति से या और भी विभाग से, डिपार्टमेंट से, जैसे एमबीबीएस चाइल्ड है, जैसे एमबीबीएस एनेस्थीसिया है, ऑर्थो है, बहुत सारे हैं। मगर साथियों, ये ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को रिबेट देने के लिए ये कोर्स दिया गया था। मगर चूंकि एक संस्था ने इसको बैन घोषित कर दिया और कोर्ट के जरिए से ये लोग जीत गए थे कि ये इस तरह की डिग्री या इस तरह की नाम की डिग्री ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए साथियों ये बैन कर दिया गया। और बैन करने के बाद अगर किसी के पास ये है तो भी वो इंग्लिश दवाइयाँ नहीं लिख सकता मेरे साथियों। केवल और केवल वो कितना कर सकता है, जिनके पास है, लीगल है, जिनके पास, वो कर सकता है। किसी बड़े सरकारी अस्पताल में या किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में अगर मेडिकल स्टोर है तो वो मेरे ख्याल से 1000 या 2000 या 5000 से 10,000 रुपये की नौकरी आराम से कर सकता है। सरकारी नौकरी में ये मान्य नहीं है, प्राइवेट में केवल यही है कि आप प्राथमिक उपचार तो उसमें भी नहीं कर सकते। आप मैनेज कर सकते हो पेशेंट को और उसको प्राथमिक उपचार भी आप अपनी पद्धति के अनुसार दे सकते हो। कोई अधिकार नहीं है कि आप प्राथमिक उपचार उसे आप इंग्लिश दवाइयों में दें। साथियों, दवाइयों की दुकान पर वो एज एक सेलर के तौर पर काम कर सकता है और इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर अपने आप को कहते हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे एमबीबीएस एएम बायो, एमबीबीएस एएम और भी बहुत सारे जाने कितने कितने नाम लिख रखे हैं। साथियों, ये गलत है, ये गलत है। मगर उनके पास जब ये चलन में थी, डिग्रियां जब चलन में थी मेरे साथियों, तब एक आदेश पारित किया था, एक कोर्ट से एक आदेश हुआ था कि ये जो डिग्री वाले हैं ये अपने नाम के आगे या अपने अपने जो नाम है वो एमबीबीएस डॉक्टर्स लिख सकते हैं, एएम लिख सकते हैं, पूरा नाम लिख सकते हैं इसमें। मगर फिर भी आप लोग इसमें अंग्रेजी दवाइयों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते। ये नया कानून था उस टाइम का। मगर कुछ लोग अब भी उस डिग्रियों को लेकर बड़े बड़े अस्पताल खोले हुए हैं, उस डिग्रियों को लेकर बड़े बड़े नर्सिंग होम खोले हुए हैं, बड़े बड़े सेटअप खोले हुए हैं और बहुत बहुत ज़्यादा
लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और स्कूल और कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा इस डिग्रियों को बेचने पे नया नया आप ऐड निकालते हैं, कहते हैं कि इस डिग्री को लेने से प्राथमिक उपचार कर सकते हो। साथियों, नहीं कर सकते। इस डिग्रियों को लेकर अस्पताल खोल सकते हो, बिल्कुल नहीं खोल सकते। इस डिग्री को लेकर आप डॉक्टर लिख सकते हो, साथियों बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसीलिए अल्टरनेटिव मेडिसिन्स आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर आप इसका इस्तेमाल अंग्रेजी दवाइयों में लिखने में करते हैं। आप अस्पताल खोलते हैं, वहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ेगा मेरे साथियों। आई रिपीट यू, अगर किसी के पास अल्टरनेटिव की डिग्री है और वो ऑपरेशन कर रहा है तो ये गलत तरीके से कर रहा है, और गलत तरीके से करने वालों को जेल होती है हमेशा। तो इसीलिए आप सावधान रहिए। आपको पता है कि एक इंस्टीट्यूट वाला 2 से 2.5 लाख रुपए, यानी कि आप यकीन कीजिए एक MBBS डिग्री देने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए मांगता है एक इंस्टीट्यूट वाला, एक कॉलेज वाला। और साथियों वो भी फर्जी देता है, वो भी कोई मान्यता नहीं है उसकी। आप बिल्कुल मान्यता वाले जो नहीं है जिसकी, वो कोर्स मत कीजिए। मेरे ख्याल से तो आप अगर BAMS अल्टरनेटिव, MBBS अल्टरनेटिव अगर लेते हैं तो उससे अच्छा तो CMSED है। अगर CMSED है तो उसमें अंग्रेजी दवाइयाँ लिखने का तो अधिकार है। उस CMSED आप इससे अच्छा कोर्स साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें प्राथमिक उपचार भी कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं। आप यकीन कीजिए कि आप अपने मरीजों को बचाने के लिए आप अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हो। किसने मने किया है? किसी ने मने नहीं किया। इसीलिए मेरे साथियों, आप सभी डॉक्टर्स से, क्योंकि आप लोग भोले भाले चिकित्सक हो, आप लोग भोले भाले चिकित्सक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्थान पर कार्य करते हो जहां पर सरकारी तंत्र या प्राइवेट अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जा पाते। आपने वो जमाना देखा है मेरे साथियों कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोगों को सरकार ने आगे कर दिया कि भाई आप लोग RMP ग्रामीण चिकित्सक आइए, हमारी सहयोग कीजिए और गांव देहात में हमारे साथ मेडिसिन्स को प्रोवाइड कराइए और लाने ले जाने का मरीज को काम कीजिए, और कोरोना जैसी महामारी में कोरोना से लड़ने का काम कीजिए। अपील की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की थी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी की थी, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी की थी। साथियों, उसी के कहे पर हमारे जो चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक हैं, भोले भाले बेचारे जो 10-10, 20-20 रुपये में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और भोले भाले जो गांव के निवासी होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनको घर जाकर भी देखते हैं। मेरे साथियों, क्या ये गलती कर दी? मुझे बताइए ना, क्या ये गलती है? अब सरकार इन लोगों पर भगा रही है। सरकार ऐसे चिकित्सकों को झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करके जेलों में डालने का काम कर रही है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, मेरे साथियों सभी को मैं सरकार को जता देना चाहता हूँ कि सरकार, आप कान खोल के सुन लीजिए, गवर्नमेंट कान खोल के सुन लीजिए, इनको भगाए ना। इन लोगों को 6 महीने की प्रशिक्षण दी जाए, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, इन लोगों को ट्रेनिंग देकर इनका रजिस्ट्रेशन CMO से किया जाए और प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाए। इनकी डिग्री डिप्लोमा के अनुसार या फिर इनके अनुभव के अनुसार इनको प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दे दिया जाए। यही हमारी मांग है। यही हमारा इस वीडियो के माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि 60 लाख चिकित्सक हैं मेरे साथियों इस देश में, लगभग 60 लाख कि जिनका CMO विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है। और साथियों, अगर सरकार भगाना चाहती है, इसको भगाना चाहती है, तो ये जाएंगे कहाँ? सरकार बताए ना। नौकरी तुम्हारे पास है नहीं, रोजगार तुम्हारे पास है नहीं, घर आपके पास है नहीं, कोई व्यवस्था आपके पास है नहीं, तो इनको बेरोजगार करने के लिए आप नई नई योजना क्यों लाते हैं? अभी मैंने देखा है मध्य प्रदेश में है, वहाँ की सरकार ने कह दिया कि कोई झोला छाप चिकित्सक जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको जेलों में डालने का काम करा। अरे भैया, ऐसे तो
ऐसे तो अंग्रेज लोग करते थे, कहाँ से हिटलर आ गए अब भाई हैं? हमने तो बुरा कर दिया आपको सरकार बनाने में। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में मैंने सुना है कि वहाँ छत्तीसगढ़ के चिकित्सक कितने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बेचारा अपने घर छोड़ने को तैयार है, अपने रोज़गार छोड़ने को तैयार हैं। बीवी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं कि उनके घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं। हाँ, बैठ नहीं रहे हैं चिकित्सक। उधर मैंने उधर देखा है झारखंड में भी यही समस्या है। हमने देखा है यहाँ उत्तर प्रदेश में भी यही है, राजस्थान में देखा है, कर्नाटक में देखा, गुजरात में देखा है मैंने, दिल्ली में मैंने देखा है कि सब लोग तराही तराही कर रहे हैं। सरकार को हम लोग लाए हैं, तो सरकार से भी मेरा निवेदन है कि गांव देहात के जो चिकित्सक हैं इनके बारे में सोचे सरकार। साथियों, मेरे इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग अपनी सुविधाएं चाहते हैं, क्या आपको मिलना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करिए ना, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को भेजने का काम कीजिए, ताकि वहाँ से जो वीडियो चलते सरकार तक पहुँचे, सरकार के कानों में पहुँचे कि प्राइवेट चिकित्सकों की, जो ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों की भी कुछ मांग है। इतने चिकित्सक है, जाएंगे कहाँ? सरकार जवाब दे ना। अब जाएंगे कहाँ? ये इलाज नहीं करेंगे तो क्या चोरी करेंगे? हैं, चोरी करेंगे तो देश में अपराध बढ़ेंगे तो देश की क्या तरक्की होगी? नहीं होगी। इन अगर चिकित्सकों को, गांव देहात के जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, इन चिकित्सकों को नई योजना के तहत आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक आयोग बनाकर सरकार तत्काल प्राथमिक उपचार दे, कुछ दिनों का प्रशिक्षण देकर, जब देश की तरक्की होगी। और इस देश की तरक्की में हमारे आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक भागीदार होंगे। तो सरकार कान खोल के सुन ले, इस भगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जगह जगह संगठन बने हुए हैं। आप निश्चित हो जाइए, सरकार को कभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मेरी बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए मेरे साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब से ये पता चलता है कि आप लोग कितने सजग हो और कितने जागरूक हो और कितने मजबूत हो, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो मेरी सफलतापूर्वक सफल होने पर कुछ दिन बाकी हैं कि मैं अपनी जो आप लोगों की मांगों को सरकार तक पहुँचा सकूँ। मेरे साथियों, मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिर चेतावनी देना चाहता हूँ कि MBBS AM और BAMS AM आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर इस डिग्री को लेकर अब वर्तमान में आप इस डिग्री को लेकर प्रैक्टिस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या फिर कहीं सरकारी नौकरी में जॉब करते हैं, तो साथियों ये आपका साथ नहीं देगी, आपको जेल भी हो सकती है। इसीलिए आप क्लिनिक इसको खोल के नहीं कर सकते। इसके बदले तो आप CMS ED ले लीजिए। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में कहा था कि मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, वो नंबर ये नोट कर लीजिए। अगर किसी को भी CMS ED करना है तो इस नंबरों पे जाके कॉलेज से बात कीजिए और एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छी फैकल्टी से, एक अच्छे बिल्डिंगधारी जो कॉलेज होते हैं, जो बिल्डिंग है कॉलेजों की, जो मेडिकल लैब्स हैं, बहुत अच्छे करोड़ों रुपए के मेडिकल लैब्स हैं, जहां आप सीखते हैं, जहां आपको तालीम मिलती है, जहां आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। वहां से कुछ अनुभव लेके, वहां से पढ़ लिख कर एक अच्छे डॉक्टर की पहचान बनो मेरे साथियों। ऐसा नहीं है घर बैठे कोई भी आप प्राप्त कर लो, घर बैठे प्राप्त होने का बचो मेरे साथियों। एक बार स्कूल जाके एडमिशन लीजिए, तो वो एडमिशन के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है और इस अच्छे काम के साथ मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ूंगा मेरे साथियों। वही बात मैंने आपको ये बताई है कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे साथियों। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं ऐसी वीडियो और भी लाता रहूँगा, अच्छी वीडियो, अच्छे मैं टॉपिक पर लाता रहूँगा, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेडिकल के क्षेत्र में आपको अवेयरनेस देना, आप
आपको अच्छी एजुकेशंस देना, आपको अच्छी सिक्योरिटी देना, वही मेरा मकसद है, वही मेरे सभी साथियों का मकसद है। मेरे साथी हमेशा रात दिन एक लगे हुए हैं। मेरे सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और जितने कम से कम 2,500 इसके जो चिकित्सक कार्यकर्ता हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, जो मेरी एसोसिएशन के, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के, वो रात दिन आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं साथियों। और आप लोगों को आपका अधिकार दिला के रहेंगे, ये हमारा एक मकसद है मेरे साथियों। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, आई कार्ड, पंपलेट और चिकित्सा सेवा सम्मान 2024 आप प्राप्त कर लीजिए। आपकी सिक्योरिटी होगी, आपकी एजुकेशंस बढ़ाई जाएगी, आपके मेडिकल अवेयरनेस पर काम किया जाएगा और आपको वाकई में ही चिकित्सक बनाया जाएगा मेरे साथियों। आप इसी तरीके से मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सकों के पास पहुँचाइए मेरे साथियों। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग मेरी अगर बात मानते हो तो आप अपने कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर साहब इस पर भी आप एक अपने विचार व्यक्त कीजिए या इस टॉपिक पर कीजिए। मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा मेरे साथियों। आज का जो मेरा वीडियो था वो केवल अल्टरनेटिव मेडिसिन था। MBBS चिकित्सक लिखकर बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, जब फंस जाते हैं, जब पता चलता है ये तो फर्जी था। उन लोगों से जो MBBS लिखते हैं, AM लिखते हैं, जो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, जो डिग्री ले चुके, जो डिग्री लेने वाले हैं, सब लोग जागरूक हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर आपने उन्हें लेकर अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल किया, या आपने लिखी, या आपने बेची, या आपने कोई भी कार्य मेडिकल के क्षेत्र में किया, तो वो गलत होगा। और गलत जो होता है तो कानून अपना काम करता है, और जब कानून अपना काम करता है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए मेरे साथियों आप जागरूक रहिए और समय रहते हुए आप लोग अपने पास कोई ना कोई डिग्री जरूर ले लीजिए, मगर MBBS AM नहीं, BAMS नहीं, और कोई भी कोर्स आप मत कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो MBBS कीजिए नीट के ज़रिए से। आप अच्छे मार्क्स लाइए, सरकारी कॉलेजों में आपका दाखला होगा और बहुत सस्ते में आपको MBBS आप बन जाएंगे, आपके बच्चे बन जाएंगे। BMS भी एक ऐसा ही है। मैं तो कहता हूँ कि BMS पर भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। BMS लेकर भी आप लोग बेकार हो। इसीलिए मेरे साथियों BAMS AM और MBBS AM को बिल्कुल मत करना। आपको जेल हो सकती है, आपको परेशानी आ सकती है, आपके परिवार डिस्टर्ब हो सकता है, आपका करियर ख़त्म हो सकता है और आप जेल जा सकते हैं। इसीलिए मेरे साथियों मैं डॉक्टर SK शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाने का मैं कार्य करता हूं, अपनी बातों को पहुंचाने का कार्य करता हूं। क्योंकि बहुत सारे चिकित्सकों ने मुझे लिखा है कि डॉक्टर साहब आप MBBS AM पर भी लिखिए। बहुत सारे चिकित्सक हैं। और साथियों मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, मेरी इस पूरी वीडियो को और देखना, अभी मैं और बताऊंगा। क्योंकि जिस चिकित्सक ने ले चुका MBBS AM और BMS AM, अगर 2010 से पहले की आपके पास MBBS AM और BMS AM है तो आपको कुछ रिबेट मिल सकता है, कानून में कुछ मिल सकता है। मगर अब जो आप खरीद रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो वर्तमान में आप लोगों को भ्रामक प्रचार करके आपको फर्जी ये पकड़ा रहे हैं, आप उससे सावधान हो जाइए। आप लोग का पैसा बर्बाद होगा। आप लोगों के 1.5 से 2 या 2 से 2.5 लाख रुपए आपके बर्बाद हो जाएंगे। आप लोग मत कीजिए। और अगर कोई करना चाहता है, कोई भाई ज़बरदस्ती ही करना चाहता है, तो भाई उसकी सारी जिम्मेदारी
उसकी खुद की होगी। हमने तो केवल और केवल आप लोगों को बताने का काम किया है कि आप ये फर्जी डिग्री लेकर आप लोग अपने को डॉक्टर नहीं लिख सकते और अपने को इंग्लिश दवाइयों से दूर रख सकते हो। आप इंग्लिश दवाइयाँ नहीं लिख सकते। इसीलिए मेरे साथियों, आप लोग सुरक्षित रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास पहुंचाने का काम करें, ताकि नई जानकारी के साथ अपना हर चिकित्सक, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक सुरक्षित हो सके मेरे साथियों। और आगे इसी तरीके की और वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के साथ में हाजिर होऊंगा और अपनी बेबाक वाणी से आप लोगों को निडरता सिखाऊंगा कि आप डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आप लोग निश्चित रहिए, आपके पास जो डिग्री डिप्लोमा है उसको रखिए, मगर वर्तमान में कोई डिग्री ऐसी मत कीजिए जो आपको जान जोखिम में डाल सके और आपको जेल में डाल सके और आपको परेशानी खड़ी कर सके। मेरे साथियों, आप लोग नहीं बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। मेरे इस प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय PCMA। थैंक यू। जय चिकित्सक।